नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिर से मैं लाइव हूं लीचेस पे और अभी एक प्रैक्टिकल गेम प्ले करने जा रहा हूं। साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि मेरे सीरीज एक चल रही थी पहले, उसी के सीक्वेंस में या फिर उसी के कंटिन्यूशन में। तो चलिए गेम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट अ गेम में। क्रिएट अ गेम में मैंने यहाँ सेट कर रखा है 10+5 और यहाँ मैंने चैलेंज किया। इसमें यूजुअली मैं 10+5 का गेम बहुत कम खेलता हूँ, इसलिए भी रेटिंग मेरी कम शो करेगी। अभी यहाँ लीचेस में सर्च हो रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है गेम स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी फर्स्ट मूव है E4। इस साइड बोर्ड में चल देता हूँ और अपोनेंट की मूव का वेट करते हैं, अपोनेंट क्या चलता है। अपोनेंट ने शायद गेम अबॉर्ट कर दिया है। चलिए फिर से हम यहाँ सर्च करते हैं गेम, क्रिएट ए गेम। और क्रिएट ए गेम में इस बार हम यहाँ 5 सेकेंड्स को इंक्रीमेंट हटा देते हैं, देन शायद हमको अपोनेंट बड़े आसानी से मिल जाएंगे। चलिए गेम स्टार्ट हो चुका है। अपोनेंट के वाइट पीस है, हमारे ब्लैक। अपोनेंट ने E4 चला है। हम यहाँ C5 के साथ गेम स्टार्ट करते हैं। E4 एंड हमारी मूव है C5। मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। अपोनेंट ने प्ले किया नाइट F3, D6। अपोनेंट ने D4 किया, हम इसको टेक कर देते हैं। यहाँ अपोनेंट के पास कई चॉइस थे खेलने के लिए, लेकिन इसने ओपन सीसीएन प्ले किया। ओपन सीसीएन वो है जिसमें D4 पॉन को चल के हम C5 पॉन को चैलेंज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए। हम नाइट 6 अटैक करते हैं पॉन के ऊपर। पॉन पे सपोर्ट आ गया नाइट से। अब यहाँ पे कई ऑप्शन है ब्लैक के पास, जो यहाँ से गेम को कंटिन्यू कर सकता है। ब्लैक A6 पॉसिबल है, नाइट C6 है, E5 है। हम यहाँ जाते हैं, यानी मैं अभी यहाँ पे गेम प्ले कर रहा हूँ G6 के साथ। इस पर्टिकुलर ओपनिंग का नाम है, मोस्टली आप लोगों को पता होगा, सिसिलियन ड्रैगन। तो यहाँ हम खेलते हैं G6। राइट साइड मैंने बोर्ड में चल दिया था। अपोनेंट ने खेला F3। ये F3 जो मूव है, ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर नहीं है। अब आपको ये समझना है कि F3 के बाद जो ड्रैगन खेलते हैं उनको समझना होगा, और जो नहीं खेलते वो भी आप सोचने की कोशिश करो कि F3 के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। यहाँ पे जो मेन मूव अपोनेंट की आती है वो होती है बिशप E3, यानी कि F3 की जगह अपोनेंट चलता है यहाँ बिशप E3, फिर बिशप G7 और अब F3 करता है ताकि नाइट आने से रुक जाए। बट अपोनेंट ने यहाँ पे अभी F3 कर लिया। तो सोचना हमें ये है, क्या अभी F3 और बाद में F3 सेम कंडीशन बोर्ड पे आएगी या कुछ चेंज आएगा। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर अपोनेंट पहले बिशप E3 करता है, जो मोस्ट पॉपुलर मूव है, फिर बिशप G7 और इसके बाद F3, ये, या फिर आप ध्यान से सुनिएगा बात को, या फिर पहले F3 जो अपोनेंट ने किया है, उसके बाद हम बिशप G7 चल लें। हम एक बार इसको चल के आपको दिखा देते हैं, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो मेन मूव बिशप E3 आता है एंड F3 इसलिए चलता है ताकि नाइट आके उसके बिशप को चैलेंज ना कर पाए। बट अपोनेंट ने यहाँ दूसरी तरह से प्ले किया। अपोनेंट ने यहाँ F3 पहले कर दिया है। तो इसमें वैसे हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सिंपल अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमने बिशप G7 खेल दिया।
अपोनेंट बिशप e3 करेगा तो सेम कंटिन्यूशन सेम पोजीशन आ जाएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस होगा नहीं। जो आगे चल के यूगोस्लाव अटैक की वेरिएशन में बदलता है। तो अपोनेंट ने बिशप e3 खेल दिया है, कुछ भी नहीं बदला है, यहाँ पे सेम है। जो बिशप e3 पहले चल के पोजीशन आती वही f3 पहले चल के आ गई, कोई फर्क नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर अपना सिंपल डेवलपमेंट पूरा करते हैं कैसलिंग। अपोनेंट ने क्वीन d2 प्ले किया। क्वीन d2 का आइडिया है लॉन्ग कैसलिंग, और लॉन्ग कैसलिंग के बाद अपोनेंट कोशिश करेगा किंग साइड पे अटैक लाने का, यानी कि जो हमारा किंग साइड है उस पर वो h राइट साइड में देखिएगा, इस पॉन को h4 पॉन को लाएगा, फिर और लागे आएगा, फिर ये एक्सचेंज करेगा तो रुक की फाइल ओपन होगी। और फिर बिशप को यहाँ से एक्सचेंज करके उसके पहले क्वीन d2 रख के फिर बिशप को टेक करके और फिर अगेन क्वीन आके h6 से, यहाँ से क्वीन आके h6 से और फिर मेट करने की कोशिश कर सकता है अपोनेंट। तो यहाँ पे अपोनेंट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है अटैक। इसको हम पर्टिकुलर एक पोजीशन पे नाम देते हैं, इसका नाम है यूगोस्लाव अटैक। ये बहुत ही फेमस लाइन है सिसिलियन ड्रैगन की, और सिसिलियन ड्रैगन सिसिलियन के बहुत ही फेमस वेरिएशन है। तो चलिए यहाँ पे हम सिंपल अपना डेवलपमेंट पूरा करते हैं, नाइट c6 चलते हैं। अपोनेंट ने यहाँ पे कैसलिंग कर लिया है, क्वीन d2 मूव हो चुकी थी, नाइट c6 हो गया, अपोनेंट कैसलिंग कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं अपोनेंट के, जो मोस्ट पॉपुलर हैं, वैसे ऑप्शन कई हैं कि वो पहले बिशप c4 कर ले और जब बिशप d7 आए तो अपोनेंट कैसलिंग करे। लेकिन यहाँ अपोनेंट ने कैसलिंग पहले की है, इसका मतलब यह है कि अपोनेंट बिशप c4 की एक मूव सेव करना चाहता है, क्योंकि वहां पे बिशप c4 आने पे नाइट e5 आता है और फिर जब बिशप हटते हैं तो बाद में वही सिचुएशन में नाइट c4 जाके बैठ जाता है। तो अपोनेंट यहाँ पे एक मूव सेव कर रहा है और यहाँ कैसलिंग कर लिया अपोनेंट ने। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो मेन मूव है वो है d5। तो हम यहाँ d5 चलते हैं। d5 मोस्ट पॉपुलर मूव है यहाँ पे। अपोनेंट के पास ऑप्शन है नाइट को टेक करने का, अपोनेंट के पास ऑप्शन है पॉन को टेक करने का। अगर आपको ये वेरिएशन ना पता हो तो यहाँ थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि दोनों कंडीशन पे आप गेम को कैसे कंटिन्यू करोगे। यानी कि नाइट इंटू नाइट होगा तो आप गेम कैसे आगे बढ़ाएंगे, और पॉन इंटू पॉन अपोनेंट करता है तो गेम कैसे आगे बढ़ेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप सीख रहे हैं और उसको टूर्नामेंट में आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, तो एक हैबिट आपको सबसे ज़्यादा डेवलप करनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइम का यूज। मोस्टली क्या होता है, प्लेयर जो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जो गेम में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जब अपोनेंट सोच रहा होता है तो वो बैठ के इंतजार करते हैं, यानी वेट करते हैं कि अपोनेंट क्या चलेगा। यहाँ हम पहले मूव चल लेते हैं। हमको अपोनेंट की मूव को वेट नहीं करना, बल्कि उस टाइम पे जब अपोनेंट सोच रहा है तो हमको ये सोचने की कोशिश करना होगा कि अपोनेंट क्या सोच रहा होगा, यानी कि अपोनेंट की नेक्स्ट मूव जो आने वाली है वो क्या होगी। तो जब आप अपोनेंट के टाइम का भी यूज करेंगे तब आप अच्छे प्लेयर बन पाएंगे, इसलिए हर एक सेकेंड आप बोर्ड का यूज करिए। उसने पॉन इंटू पॉन कर दिया है और हम यहाँ पे इसको टेक कर लेते हैं। वैसे पॉन और नाइट दोनों से टेक करने का ऑप्शन है यहाँ, तो जिन्होंने ये पोजीशन नहीं देखी उसको वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा यहाँ सोचने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हमें इस पॉन को किस चीज़ से टेक करना चाहिए। तो हम यहाँ प्रेफर करते हैं नाइट इंटू पॉन। तो पॉन इंटू पॉन हो चुका है, नाइट इंटू हुआ है। अपोनेंट ने नाइट से टेक कर दिया, हम इसको फिर से पॉन से टेक कर देते हैं। अपोनेंट ने क्वीन से भी टेक कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इस टाइम पे ब्लैक एक पॉन डाउन है। आपको क्लियर दिख रहा है, व्हाइट के पास 6 पॉन है, ब्लैक के पास पॉन कम है। जिन्होंने पोजीशन ना देखी है वो पॉज करिए। जिसमें एक शब्द है कंपनसेशन। वैसे कंपनसेशन लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। कंपनसेशन का मतलब है कि
आपको कुछ चीज के बदले में कोई चीज मिल गई है, बट एग्जैक्ट में कंपेयर नहीं करना मुश्किल है कि वो उसके इक्विवेलेंट है या उससे बेटर है या उससे वर्स है। तो अभी टाइम कम है, इसलिए कंपनसेशन तो बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। बट यहाँ पे सिंपल एक समझिए कि वाइट ने एक पॉन लिया है, बदले में ब्लैक का डेवलपमेंट ज्यादा पूरा है। वाइट के दो पीस बाहर नहीं निकले हैं, रुक और बिशप, और ब्लैक के करीब करीब हर एक पीस को जगह मिल चुकी है डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो खेलेंगे मेन मूव वो है क्वीन C7। क्वीन C7 का आइडिया होता है C2 पॉन पे फोकस करना। यहाँ थोड़ा वीडियो आप पॉज करिए, सोचिए अगर अपोनेंट क्वीन इंटू रुक करेगा, यानी अपोनेंट क्वीन से रुक को टेक करेगा, राइट साइड में देखिए बोर्ड पे, तो आपकी मूव क्या होगी, इसको आप कैलकुलेट करिए। तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कंपनसेशन, और हमने एक्सप्लेन किया है कि अपोनेंट के टाइम का आपको यूज करना है। कंपनसेशन बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करने जाएंगे बोर्ड पे, खासकर चेस में, चेस बोर्ड पे, तो इसको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और कब जो है कंपनसेशन सफिशिएंट होता है, कब कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं होता, ये भी एक डिबेट का विषय है, और वो पर्टिकुलर पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे इस पोजीशन की बात करें तो सफिशिएंट कंपनसेशन है। ब्लैक ने एक पॉन दिया है, पॉन बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर पॉन अपोनेंट के पास बना रहा तो वही पॉन बाद में क्वीन बन जाएगा और इससे आप गेम हार सकते हो। लेकिन यहाँ पे ब्लैक के पास सफिशिएंट कंपनसेशन है, क्योंकि ब्लैक के पीस ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं पीसेस की बात करूं तो अपोनेंट का कौन कौन सा पीस एक्टिव है, अपोनेंट का बिशप अटैक कर रहा है अपोनेंट की तरफ, सॉरी हाँ, हमारा बिशप, ब्लैक का बिशप अपोनेंट की तरफ अटैक कर रहा है, हमारा क्वीन अटैक कर रहा है, जो आपको दिख रहा होगा एरो एरो से। हमारा बिशप अटैक करने के लिए डेवलप हो सकता है इमीडिएट, हमारा रुख B8 से प्ले में आ सकता है, और ये रुख जो F8 पे पड़ा हुआ है, ये कभी भी D8 या C8 या फिर B8, जहाँ पे सिचुएशन होगी, डेवलप हो सकता है। तो हमारे पीस बहुत एक्टिव है। अब बात कर लें अपोनेंट के पीस की, तो अपोनेंट का ये रुख, इसको ध्यान से देखिए, वे बैड पीस है, अभी निकला ही नहीं बोर्ड पे। और बिशप, बिशप निकला नहीं, लेकिन एक बार में डेवलप हो जाएगा, लेकिन एक पीस उसका पीछे है, वो डेवलप नहीं, वो रुक। तो यहाँ पे हमें कंपनसेशन है। अपोनेंट अभी भी सोच रहा है कि रुक को टेक करे या ना करे। जब अपोनेंट सोचे तो हमने जैसे बताया था आपको कि आप भी कैलकुलेट करो, उसके टाइम का यूज करो। तो आपको सोचना है कि अपोनेंट अगर रुक को टेक करता है तो आपकी मूव क्या होगी। नेचुरल है कि रुक चला गया है तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो मेन मूव होती है रुक को टेक करने के बाद, वो होती है बिशप F5। F5 पे यहाँ मेटिंग थ्रेट है, दो थ्रेट लग जाते हैं, डबल अटैक है एक तरह से। एक क्वीन इंटू C2 चेकमेट का थ्रेट रहता है, और दूसरा रुक से क्वीन को टेक करने के लिए। और उस केस में अपोनेंट के पास एक ही मूव होगी, वो होगी कि मेट बचाने के लिए पहले वो क्वीन को बचाए, यानी कि क्वीन से रुक को टेक करे। जब अपोनेंट क्वीन से रुक को टेक करेगा तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। इन दो ऑप्शन यानी कि बिशप इंटू क्वीन और किंग इंटू क्वीन में से आपको फिर से चूज करना होगा। जिसमें कि किंग क्रॉस F8 एक बेटर ऑप्शन है। तो अपोनेंट ने चल दिया है मूव, अपोनेंट ने रुक को टेक नहीं किया। हम गेम में वापस आ जाते हैं फास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ा शॉर्टेज हो रही है। तो अपोनेंट ने यहाँ पे खेला है क्वीन C7 के बाद बिशप C5। अपोनेंट एक्सचेंज करना चाहता है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि आपको क्वीन एक्सचेंज करना है कि नहीं। सिंपल, जब मटेरियल आप डाउन हो तो क्वीन को एक्सचेंज करना वाइज डिसीजन नहीं है। क्वीन को एक्सचेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हम क्वीन को एक्सचेंज नहीं करेंगे और क्वीन को चले जाएंगे B7। B7 का आइडिया है B2 पॉन पे थ्रेड देते हुए अपोनेंट फिर से एक्सचेंज करने के लिए रख सकता है B5 पे। कहाँ सकता है? B5 राइट साइड पे बोर्ड पे देखिए। तो अपोनेंट जब B5 चलेगा तो सोचो आप कि अपोनेंट की इस मूव का आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे।
अपोनेंट की यहाँ पे मेन मूव b5 होती है और एक और मूव है क्वीन a3, यानी कि क्वीन a3 जाके सपोर्ट दे सकता है। कुछ और मूव भी पॉसिबल है लाइक वाइज b3, लेकिन इससे स्क्वायर वीक हो जाएंगे, इसलिए अपोनेंट खेलेगा नहीं। अपोनेंट ने मूव कर दिया है b5। उम्मीद करते हैं आपने थोड़ा रोक के बोर्ड को में सोचा होगा कि अब हमें यहाँ पे क्या प्ले करना है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। वापस क्वीन को c7 आके ड्रॉ करने का ऑप्शन है, लेकिन हम ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ पे गेम को एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज और प्ले करेंगे क्वीन इंटू b5। क्वीन इंटू b5 अपोनेंट ने टेक किया, उसके बाद बिशप से, और क्वीन इंटू b5 का जो आइडिया था हमारा वो था रुक b8 का। अब यहाँ वीडियो आप थोड़ा सा पॉज करिए, सोचिए कि बिशप को अपोनेंट कहाँ बचाएगा, और जहां बचाएगा उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो बिशप हटने पे अटैक आ रहा है b2 पॉन पे। अपोनेंट बिशप को ऐसी जगह ले जाने की कोशिश करेगा जहां b2 पॉन पे सपोर्ट हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई स्क्वायर है नहीं, इसलिए पॉन पुश करके उन्होंने सपोर्ट दे दिया। अपोनेंट ने सपोर्ट दिया यहाँ पॉन पुश करके। हम इस पॉन को यहाँ से जो सपोर्ट आया है, तो पॉन को तो हटा नहीं सकते, तो जिस पे सपोर्ट दे रहा है उस पर फिर से अटैक करेंगे। और हम यहाँ पे अभी टाइम कम है, तो एनालिसिस बोर्ड पे ना जाके मेन बोर्ड पे आ जाते हैं। मेन बोर्ड हमारा सामने आ चुका है, क्योंकि इंक्रीमेंट है नहीं और हमारे लिए यहाँ पे टफ हो जाएगा अगर यहाँ गेम ऐसे ही चलता रहा तो अब गेम थोड़ा सा जल्दी प्ले करना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि केवल 49 सेकेंड्स हैं और इंक्रीमेंट नहीं है। तो हमने इसको टेक किया, अपोनेंट किंग को हट गया है। बिशप f5 खेलते हैं, हम यहाँ पे हटाते हैं इसके कवर को। अगर ये बिशप यहाँ से मूव करेगा तो डी फाइल ओपन होगी, इसलिए बिशप को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप सोचो अगर रुक b1 आएगा तो आप क्या खेलोगे। रुक b1 पे रुक को हटा लेते हैं। एक्सचेंज करने कोई लॉजिक नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है और एक्सचेंज करेंगे तो हम हार सकते हैं, इसलिए अभी एक्सचेंज नहीं करना। अपोनेंट की वीकनेस पे अटैक करिए और जल्दी से अटैक करके गेम को विन करने की कोशिश करिए। एक और ये ले आते हैं यहाँ। अब हमारा थ्रेट है रुक से बिशप को टेक करके चेक देना, क्योंकि c2 पॉन पिन में है, तो इसके लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे इस थ्रेट को बचा पाना। देखते हैं अपोनेंट की मूव क्या आती है। हमारे पास 34 सेकेंड्स हैं। 34 सेकेंड वैसे बहुत कम टाइम होता है, एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन अपोनेंट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। अपोनेंट के पास शायद कोई डिफेंस नहीं था, इसलिए अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। तो टाइम प्रेशर में कैसे खेलना है आपको, आप इस गेम के जो लास्ट में कुछ मूव थे उसमें आप सोच सकते हो। जब आपके पास टाइम प्रेशर हो तो अपोनेंट के अगेंस्ट ऐसी मूव चलनी जिससे अपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले सोचने का। टाइम मिले मीन्स इन द सेंस कि अपोनेंट को टाइम लेना पड़े सोचने के लिए, और जब वो टाइम ले तो तब आपको सोचने का टाइम मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को ओवर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इससे सीखा होगा। जो इस चैनल पे नए हैं उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये भी उम्मीद है कि लाइक करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए गेम के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।